यो, हम लेके रहेंगे। गांड। क्या मुंह में? आजादी पे आजादी लेके आजादी। भाई आजादी भी कहीं जाएगी ना मादरचोद, ये तो मुंह में जाएगी ना गांड में जाएगी, कहीं रस्ता तो जाए। निकालना होता है ना। जहां जाएगी सब आजाद करेगी। चलो इसी बात पे सब याद रखा जाएगा बोलते हुए, और कुछ है सेकुलर चीज, कुछ आजादी के नए हम भी एंथम? अरे देखेंगे, इससे हम भी इससे इससे देखेंगे। याद आया, हाँ ये जो तारा चालू हुआ था, हम लेके रहेंगे आजादी, हाँ। ये चालू हुआ जेएनयू में। और फिर 2019 में पता नहीं कौन चूतिया बीजेपी का वो कैंपेन डिजाइन कर रहा था, उसने बिगाड़ डाला बीजेपी कैंपेन में। अरे यही तो आप समझ नहीं रहे, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, एनिमी के सबसे मास्टर स्ट्रोक। स्ट्रांग नारों को उठा के भगवे में रंग देंगे। इस मामले मैं में तो और मोदी और जी मल्टी लेवल गोकू पार्टी जैसे से और सैड पार्ट पता एक्सपेक्ट है कर क्या है? सकता हूँ। सैड पार्ट ये है कि अगर मैं ये व्हाट्सएप मैसेज में लिख के भेजना शुरू कर दूं ना लोगों को, तो 70 बीजेपी वाले लोग जो 50 साल के होते हैं ना, फॉरवर्ड भी करेंगे इसको। मैं कह रहा हूँ इस नहीं ये मामले में मोदी जी गोकू जैसे हैं पूरे। भगवा मतलब रंग में विश्वास रखते हैं, अपने सबसे कट्टर विरोधी का अटैक सीख के उसी के ऊपर कर देते हैं। आप एक अटैक बता दीजिए गोकू का, जो गोकू का खुद का इन्वेंट किया हुआ था। नहीं भाई ऐसा तो आई नहीं। डेयर यू, आई डबल डेयर यू, एक अटैक बता दिए आप। सुपर सैयन 4 सुने, ड्रैगन बॉल जीटी वाला? तो जिसमें वो अटैक आता करना था, वो तो टेक्निक थी ना, मतलब वो उसका फॉर्मेशन टाइप था। सही से। जिसमें उसके बाल लंबे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुपर सैयन 4 जिसमें वो आधा लाल हो जाता है और आंखें लाल हाँ हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ। काले बाल हो जाते हैं, जिसमें वो वेजिटा से फाइनली हार जाता है, लेकिन वो ब्लफ कर रहा होता है, पता तो नहीं मुझे, रहने दो। नहीं नहीं। बेसिकली जीटी मतलब वो साउथ जीटी में दिल्ली का नहीं टीनेजर किया। बन जाता है। तो साउथ दिल्ली वालों की माँ चौदे घोड़ों से, और उन घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए, तो पांडे जी आप कुछ आज देर से क्यों आए, जरा बताइए इस बारे में। अरे यार तुम पीछे पड़ गए हो साले उस बात को ले भाई। हम सुन लो, फिर सुन लो, हम खाए थे तहरी। हाँ, तहरीक आए थे, भुसड़ी किसको चूतिया बना रहे हो? उसका एक बड़ा मतलब अनहर्ड ऑफ वियर्ड सा साइड इफेक्ट हुआ हाँ। कि हमारी गांड फट गई। अच्छा। तब तो इतनी तेज एसिडिटी हो गई, जलन हो गई है, मतलब जैसे जलन क्या, वैसे फिलिस्तीन हो गई है। चल क्या रहा है। तब से उसमें कोई आग डालने, आग में पानी डालने नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। ज्यादा जलन हो गई होती तो मैं अफगानिस्तान कहते, लेकिन फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन पुराना हो चुका है, अफगानिस्तान हो गया अब। नया हॉट टॉपिक। नहीं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान हमने तब रिजर्व करके रखा है जब ये जलता हुआ गांड से निकलेगा हमारी। तो उसके लिए भी तो कोई मेटाफर जरूरी है। ब्रो देखो मैं बता रहा हूँ, तुम जाओ www.mossad.gov.il पे, ठीक है? हम्म। और वहाँ पर उन लोग को अनसॉलिसिटेड टिप दे दो कि फिलिस्तीन जल रहा है, वो लोग खुद फायर ब्रिगेड और उसमें केमिकल वेपन डाल के पहुंच जाएंगे। वो तो लोग फिर नहीं तो जाओ, वही फिर और तो के घूमने नाम से पहुंच चली जाएंगे ना। जाएगी। क्या तो हुआ? आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में बताइए जरा लोगों भाई को। इतने बड़े टॉपिक है आजादी। नारे से शुरू किया था, आप भोसड़ी ध्यान वान नहीं देते हैं। अरे टॉपिक बताइए, तो हम अपना बड़ा मैसिव इनपुट लेके बैठे हैं पिछले 3 हफ्ते से, जब से घटना हमने देखी है। भगवान भगवान के तब से लिए हमको बोल रहा हूँ, खुजली हो। भगवान के अरे बोल रहे भाई हैं, साहब, दोबारा कभी ऐसा मत बोलिएगा कि मैसिव इनपुट लेके बैठे हुए हैं 3 हफ्ते से, प्लीज, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मांस क्या बन बोल जाएगा। रहे हैं, आई एम प्रेग्नेंट विद आइडियाज। Not pregnant with ideas, bro. You have some ideas shoved up your ass, and apparently you've been holding there for a long time. वो तो चल रहा है। आप Which अरे आइडियाज की आग ठीक में है, चल रहे आजाद देश फ्रीडम है, हमें हम चाहे जो करें। अभी तो बोल रहे थे लेके रहेंगे। वही है, 377 हटते ही देखिए सुकरात साहब क्या होता है हमारे देश में। आप कोई भी, आप देखिए, आप ऐसे देश में रह रहे हैं, आप कहीं से भी रोड ब्लॉक हटाएंगे, वहां से कोई ना कोई भीड़ तो निकल ही आएगी। कोई भीड़ ऐसी में। ही निकल आएगी, वो बस रोड ब्लॉक हटने की खुशी में ही निकल आएगी, जबकि उसका उस रास्ते से कोई लेना देना था भी नहीं। और या तो किसी समुदाय विशेष की भीड़ हो सकती है जो एकता दिखाने पहुंच जाए वहां। अब आप भारत हम एक उस वीर पर कुछ प्रताप देश है। बोलेंगे तो अब बोलेंगे हम ज्यादा मुंह खोल रहे हैं, लेकिन खैर, तो मतलब फाइनिंग द फायर वाला काम कर रहे हैं आप। तो आइए हम लोग फिर आज़ादी की जरा बातें करते हैं। तो एक जमाना हुआ करता था जहाँ लोग बंधुआ मैं मजदूरी यहाँ करते थे। एक अपना वही बताना चाह रहा हूँ कि ये
यहाँ हम टॉपिक उठा क्यों? लौड़े के अब समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ थोड़ा मतलब समझ रहे हो, ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बिल्ड करेंगे तुम्हारे पॉइंट तक। ये बिल्ड कुछ नहीं सी, होगा, आप हम यहाँ समझ रहे हैं, ये आइडिया अंदर से आया है उनके अंदर, चलाते हुए उनको तब। क्या देख लेते पांडे आपने, क्या कोई आइडिया आया? अरे इनकी आंखों में बर्न हो चुकी है भाई वो चीज़, आंखों के सामने से हट नहीं रही, इसीलिए बोलेंगे जब तक नहीं तब तक ये कथारसिस नहीं हो पाएगा कुछ इनका। मतलब देखिए, हाइपरबोली मतलब सोल होता है पोएट्री का और बाकी सारी मतलब क्रिएटिव चीजों का। लेकिन ये हाइपरबोली नहीं होगी अगर मैं बोलूं कि जो मैंने देखा जिसकी वजह से एक ख्याल आया मुझे, उसको देख के मेरी गांड फड़क चुकी है। चलिए अच्छा फिर मुक्त छंद में सुना दीजिए प्लीज। मुक्त छंद में ये है कि एक महिला है, उससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब लगता नहीं कोर्स वो है आपको लगता नहीं ये अपने कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी अगर दूर दूर तक लेना देना नहीं तो? कोर्स वो एक फेसबुक और पे, महिला की फेसबुक जान पे नहीं पे, मिले हैं कि इंस्टाग्राम पे नहीं मिले हैं, कितना दूर तक ले जाए? हम कह रहे हैं ऑफ कोर्स वो दूसरी और महिला की जान पहचान की जो बहुत बड़ी छेनाल है, लेकिन वो बात की बात है। देखिए महिलाओं को अगर आप छिनाल बोलेंगे तो आपको लौंडों को भी छिनाल बोलना पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी होती है यहाँ, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी। अरे खैर जान दीजिए, हाँ हाँ छिनालों में हो रही थी। हाँ छिनालों की बात। फिर क्या हुआ कि मतलब जो छिनाल नंबर 2 है जिससे वहाँ कोई लेना देना नहीं है, हाँ छिनाल नंबर 1 ने हमें बता रखा था कि छिनाल नंबर 2 एक बहुत बड़ी मतलब ऑटोमेटिक छिनाल है, बस उम्र में कम है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जरा ऑटोमेटिक छिनाल के बारे में मुझे अब क्यूरियोसिटी हो रही है। ये ऑटोमेटिक छिनाल क्या होती है, जरा इसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा। कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी खुद ही साफ हो जाएगा। अच्छा स्वतः अपेरेंट हो जाएगा। जी जी। जी जी। तो मेरी एक मतलब महिला मित्र है जो छिनाल नहीं है, जो मतलब नॉर्मल एकदम स्वच्छ घराने की है। उसने मुझे बताया कि छिनाल नंबर 2 की एक शादी हो गई, एक शादी हो गई है जो अपने आप में एक एक शादी हो गई फिलहाल, अच्छा अच्छा। बाय गॉड ग्रेस। तो इससे फिर से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि उम्र में हमसे छोटी थी और शादी हो गई तो हम बोले अच्छा क्या हुआ भाई। अरे तो आप जानते कैसे चैनल नंबर 2? सुने थे, देखे थे अपरेंटली कैसे? उसकी शादी अपने बाप के भी उम्र में 5 साल बड़े आदमी से हुई है। वो बंदी 23 साल की है, उसका कोट एंड कोट पति 54 साल का है। 23 - 54 कोई करो यार, कितना होता है 23 अब 31। डबल से 8 ज्यादा है। -31, अरे बाप रे बाप। भाई मतलब, और यहाँ हम मतलब अपनी थोड़ी बकैती वाली मानसिकता से ब्रेक लेके हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस बात ने जेन्युइनली बहुत दिमाग खराब किया मेरा। रातों की क्योंकि नींद हो गई आपकी। एक सवाल है बस, रिच पार्टी हंसी कौन सी है इसमें मजाक, से? कोई पार्टी रिच है ही नहीं, वही तो बात है। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी से सीवियरली एडवांटेज्ड या प्रिविलेज्ड है ही नहीं कि इसको एक तरीके से शुगर डैडी वाली चीज या गोल्ड डिगिंग को भी जस्टिफाई किया जा सके कि चलिए वो ये भी एक कैसे एंगल। यार? मतलब देखो, लड़कियां इतनी चूतिया थोड़ी ना होती हैं, होती हैं। भाई और मैंने शादी की फोटो में लड़की के अंडरस्टैंडेबली लड़की के घर वाले कोई थे ही नहीं। एक सेकेंड, क्या आप ऐसा वो करना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं कि ये शादी जो है ये लव मैरिज है? नहीं है तो ये छनरई की पराकाष्ठा, लेकिन मतलब whatever you may wish to call it। नहीं नहीं नहीं, लव मैरिज है या फिर अरेंज्ड है? क्योंकि अरेंज्ड है तो अलग तरीके से डिस्टर्बिंग है, और लव मैरिज है तो अलग तरीके से डिस्टर्बिंग है। है तो लव मैरिज। इतने चूतिया आदमी प्यार नहीं हो सकता। भाई मतलब ये मेरी सेंसिबिलिटीज के पार है। मैं बहुत चीजों को समझ सकता हूँ, मतलब अग्री नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन समझ सकता हूँ कि हाँ ये क्यों हुई होगी। ये उनमें से किसी भी स्फीयर में फिट नहीं बैठती। और ये रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम्म। रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश घटना है ये। नहीं नहीं, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश होती छाड़ दी जाती वो। आपको क्या लग रहा है ऐसी चेन्नई भारत में कहाँ हो सकती है? ऐसी छिनरई, देखिए मैं बताता हूँ। मुंबई। जी, एकदम एग्जैक्ट स्पॉट ऑन गेस। बाप रे बाप। देखो, मैं तो कुछ और बोलने वाला था, बोलने वाला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगी, क्योंकि दिस सिचुएशन इज प्रीटी कैंसर। हाँ तो मुंबई भी उसके साउथ ही है, एंड जस्ट लाइक यू सेड इट वेंट इवन साउथ ऑफ कैंसर।
नहीं, दो ही शहर आते हैं, पहला साउथ दिल्ली और दूसरा मुंबई। साउथ दिल्ली थोड़ा नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट, साउथ दिल्ली भी इतना अभी खराब नहीं हुआ है। नहीं, साउथ दिल्ली प्लीज, कितना साउथ दिल्ली गया बीता है इसके लिए आप, कम ऑन, आपके पास नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हमारे इसीलिए तो हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि वो जगह जितना भी है, लेकिन वो अभी पाताल लोक है, वो नर्क नहीं बना है। अरे नहीं, नहीं, आप हॉर्स कार चाहिए फिर से 31st को, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वही वही देखिए, मुंबई तल तल वितल पाताल सब पार कर चुका है वो, देखिए लोक बहुत सिस्टम से बाहर ही निकल गया है। बहुत सीधी बात बताता हूँ। देखिए, प्यार जो होता है ना, वो अंधा होता है, वो जात पात, समझ रहे हैं, जेंडर, एज। मैं एज। यहाँ पिक्चर से किरण खेर का डायलॉग कोट करना चाहूंगा। करिए भाई। जब प्रियंका चोपड़ा ने किरण खेर को बोला था कि आंटी प्यार तो अंधा होता है ना, हम्म। तो उन्होंने बोला था बेटा इतना अंधा भी नहीं होता कि लड़का और लड़की में फर्क ना देखे, तो इतना भी अंधा नहीं होता कि मतलब अपनी बाप के सब बड़े उम्र का मतलब आदमी चूज कर ले। मुझ ऑल्सो फन फैक्ट, क्या आप हाँ, जानते हैं? आपकी आवाज़ बिल्कुल एक जूश डॉक्टर के पेशेंट जैसी हो गई। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप एक हिस्टोरिकल फिगर का नाम जरूर सुने होंगे, खुशवंत सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना। अरे गुरु जी। क्लोज इनफ। क्या आप जानते हैं कन्वर्सेशन कहाँ जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। उन भाई साहब ने भी थोड़ा बहुत ऐसा ही काम किया था, अपने पारसी दोस्त की बिटिया से शादी की थी, जी। जबकि वो खुद पारसी, मतलब उस अफॉरमेंशन्ड दोस्त से उम्र में काफी बड़े थे। आपकी आवाज़ को लकवा मार गया ब्रो। कुछ आप घुसेड़ने फुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, उनको पीछे से कोई जबरदस्ती वीडियो कॉल कर रहा है, इस देश में कंसेंट तो रहा नहीं। ये कौन दहिजरा है? वीडियो कॉल में कैसे कहाँ होने लगता है? इस वक्त फ़ोन करने वाला कौन है ये? अरे अरे कोई, कोई तो होगा अपना। नहीं नहीं, आप बताइए बताइए। हम लोग को आपके वाइब्रेटर की आवाज़ आ रही है ब्रो। वही वही, बस 1 मिनट आप कंटिन्यू करिए। उसको महतारी और बहन की गालियाँ लिखिए। अब कोई होता। बाद में बोलिएगा फ़ोन पानी में गिर गया था, ऑटो करेक्ट से चला गया। अरे है, छोटी बहन है हमारी बेचारी। अरे छोटी बहन समान है कि छोटी बहन है? एक्चुअल छोटी बहन है। अच्छा, तब सही। चलिए, तो गरिया दीजिए उसको, फिर तो आपका हक बनता है। कोई ये बात नहीं, सब तो फिलहाल होता रहता है। नाउन जैसे शब्दों का बात प्रयोग क्या करिए। हो रही थी? नहीं नहीं, बात क्या हो रही थी? आप बात हुई तो जिन्ना जो थे वो अपने पारसी वो जी फ्रेंड जी। पॉर्न खाने के अलावा शादी भी कर लिए थे। और वो मतलब कन्वर कैन यू इमेजिन हाउ दैट कन्वर्सेशन वेंट? भाई वो अपने दोस्त के पास गया जिन्ना, और उसने बोला कि भाई आपका इंटर रिलीजन मैरिजेस के बारे में क्या सा ख्याल है? उसके दोस्त का रोल हम्म, मुझे प्ले करना है क्या? नहीं नहीं, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसी कन्वर्सेशन पूछा ऐसा। प्रोग्रेस हुई थी नहीं नहीं, एक्चुअली। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे मैं बहुत ही लिबरल आदमी हूँ, जात पात क्या होती है, क्या होता है रिलीजन, इंटर रिलीजन शादियाँ हो जानी चाहिए। कोट हनी सिंह अंकल है, घर है, पैसा है, गाड़ी। अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। और इसके तो बाद फिर उस पॉइंट पे जैसा कि आप समझ सकते हैं, लड़की के बाप की अंडरस्टैंडेबली झाट सुलग गई। ये उन्होंने बोल दिया तुमको इसी मौत मारेंगे कि सुअर भी तुमको नहीं देख के मतलब मुतेगा। अपने साथ बिठाएंगे। फिर उसको भगा दिए वहां से, फिर बहुत कुछ न कुछ नाटक हुआ, और लड़की के ऊपर उन्होंने वशीकरण मंत्र डाल दिया। खा, पाशा खालिद बंगाली के पास जाके। जी जी, पार्टी थे तो उसने भी, वो फाइट उस टेम्पर गए होंगे। लड़की ने भी एक मतलब कोई सोशल इवेंट था, हाँ। उसमें मतलब सब लोग इकट्ठा थे, खड़ी हुई जाके सेंटर स्टेज पे बोल दी कि मैं इनसे शादी करने जा रही हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, थैंक यू, और वापस बैठ गई।
उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब उतने पुराने समय में विमेन राइट्स के अगेंस्ट, मतलब इससे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या ही होगा भाई। है मतलब इस पूरी कहानी का जो हमने आपको बताया, पूरा का पूरा प्रसंग और ये एग्जाम्पल भी, हाँ इससे आपको क्या लगता है कि मतलब समझ रहे हैं आज के टॉपिक से इसका रेलेवेंस क्या है? बिल्कुल समझ रहे हैं, उस लड़की को फ्रीडम ही नहीं होनी चाहिए थी ऐसा बोलने की, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, यू मिसोजिनिस्ट फक। नहीं, हाँ ऑफ कोर्स वो तो बात है ही, लेकिन उसके अलावा आप मतलब लार्जर क्वेश्चन ये देखिए, जी जो आज का पूरा टॉपिक का मतलब सोल है, क्रक्स है, जो मतलब बेसिकली जो सवाल मेरे दिमाग में उठा जी। पूरा किस्सा सुन के, कि हाउ मच फ्रीडम इज इनफ फ्रीडम। ऐसे कौन सी पॉइंट आती है जिसके बाद आप लोगों को बोल सके कि नहीं अब तुम बकचोदी कर रहे हो? देखिए, मैं जो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो यहाँ पर प्रदान करना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हम्म, ये है, उतना ही फ्रीडम एनफ होता है जितना दूसरों के फ्रीडम पे इम्पाइन ना करे या फिर दूसरों के फ्रीडम को काटे ना। और इसी से समझ रहे हैं? मतलब अगर आप हमको गरिया रहे हैं, तो मैं गरियाने पे आपको कंटाप नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि वो आपका फ्रीडम का हनन हो गया ना। मैं आपको गरिया ही सकता हूँ दोबारा। नहीं देखिए वो भी आपका मतलब पॉइंट सही है, और दिक्कत ये है कि जैसे इस केस में भी उस लड़की को हम लोग भाई वो और किसी का तो नुकसान कर नहीं रही है, बिल्कुल। अपने परिवार वालों का बहुत बड़ा चूतिया काटने के अलावा, तो शायद बहुत उसमें बहुत हमें जल्दी डेथ हो किस गई थी। राइट किस राइट जो से जिन्ना उसे की हम दूसरी मना? बेगम थी। जिन्ना भाई को तो खैर, आपको जिन्ना के बारे में ये पता है कि उनका मतलब ये जो पारसी बंदी से बच्ची पैदा हुई थी, हम्म। वो बड़ी होने के बाद किसी और पारसी से प्यार हो गया। पर्स गया हूँ। मतलब वही साइकिल और रिवर्स। प, प, पारसी का कला जादू बहुत तेज है। पता नहीं मेरा मतलब एनीमिया बहुत क्योर हो रहा है धीमे धीमे, ये बात खत्म होने से पहले ही मेरा एनीमिया क्योर होने लगा। बहुत मतलब उस बंदी ने बहुत तेज ऊनो रिवर्स मार दिया अपने बाप पे। हाँ। और मजे की बात कि जिन्ना जो खुद मतलब इंटर रिलीजन मैरिज करके कहीं और से उठा के लाए थे, इसके बहुत खिलाफ हो गए। ओहो, एनीमिया पूरी तरह ठीक हो चुका है लेकिन ब्रो। लेकिन उस बंदी मतलब वही हुआ कि वो भाई अपनी माँ पे रही थी, और जिन्ना बेसिकली बोल दी माँ चुदा को, और जाके उस वादिया नाम के लड़के शादी मतलब वादिया सरनेम के लड़के शादी कर ली। और इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा जो पंजाब की टीम बनी थी आईपीएल में, जी। उसमें निखिल हम्म। इंडिया के साथ यश वाडिया नाम का था ना, हाँ। वो उसी का पोता है। यार फिर बोल। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल्ली स्लैंग है, छोड़ देते हैं आज। अब तो आप देख रहे हैं कि पैसेदार लोग आपस में क्या क्या बकचोदी कर डालते हैं। सिर्फ पैसेदार का, अभी नॉर्मल लोग भी क्या था। ठीक है, ये गॉसिप खत्म हुई हो तो थोड़ा पॉलिटिकली पॉइंट के बारे में बात करना शुरू किया जाए भाई साहब। हाउ मच फ्रीडम इज एनफ फ्रीडम, आज टेक्स्ट बुक आज डेफिनेशन तो कोई ये है। पॉलिटिकल आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, आज गॉसिप ही होगी, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स जा चुकी है खिड़की के बाहर, कूद चुकी है, आत्महत्या कर चुकी है। पॉलिटिक्स मॉरली दो और बार मतलब दो बार मत तय किए। सोशली सोशली एक्सेप्टेबल होने के चक्कर में पॉलिटिक्स अपनी मरवा चुकी है पूरी तरीके से। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन डिस्कशन तो बनता है ना भाई, हाउ मच फ्रीडम इज एनफ फ्रीडम। अब ठीक है, मैं अगर कोई गमला चोद रहा हूँ तो आपको, आप अनलेस आपका गमला है, आपके फ्रीडम पे कोई इम्पाइनमेंट नहीं हो रहा उससे। लेकिन क्या इसका भाई मतलब हम ये है तब कि भी नहीं रोकेंगे, हम वीडियो बना के बस वायरल कर देंगे। देखिए, ये एक उससे हाइपोथेटिक। उससे फ्रीडम का इंक्रोच हुआ ना, रक्त हाँ। बीज निकलेगा भाई बगमले से। भाई हम भी तो अपना फ्रीडम फॉलो कर रहे हैं ना। आपका अब कोई फ्रीडम आदमी हमारे सामने गमला चोद रहा है, हम उसको मतलब वायरल ना करें? ना। आप उसके पर्सनल स्पेस का हनन कर रहे हैं, भले वो पब्लिक में कर रहा देखिए नहीं, पब्लिक में नहीं कर सकते, फिर वो क्रिमिनल हो जाता है ना भाई, पब्लिक है। तो में। पब्लिक में किसी और के साथ नहीं करते ना आप, अच्छा हाँ, ये भी अकेले करने में क्या। लेकिन कौन कौन है ये जो कह सकता है कि गमला इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ रियल पर्सन, आई मीन मतलब समझ रहे गमले के राइट्स भी तो है। हैं, हाँ गमले के भी तो बिल्कुल गमला राइट्स है। होगी। गमला लाइव्स मैटर कभी नहीं सुने हैं आप? कभी नहीं सुना है कोई माली गिरा देता है गमला को, कोई बहन चोद रंडी उड़ाना करना नहीं आता? क्या है ये? मतलब गमला सेक्सुअल भाई तो बात करें, पीपल मैं के इसको लिए। फालतू में अगर अगर मैं इसको कह फालतू में देना उस वायरल माली से करने की गमला कोशिश फेंक देना तुम।
उस पथ पर जहाँ गमला चोदते आए हो। अरे भाई 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 गालिब ने बोला था। विदाउट डाउट गालिब ने कहा था। आप देख रहे, ये इतनी फ्रीडम वाली पोयम है, मतलब असली आजादी को करने के लिए फ्रीडम है। उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो चलिए आइए हम लोग एकदम शुरू इसीलिए तो करते हैं। आजादी मिली थी। 10,000 बीसी से शुरू करते हैं भाई, बीसी कर रहे हैं, बीसी से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कब ऐसा पहला आदमी रहा होगा जिसको फ्रीडम का बहुत हिसाब समझ में आया होगा? नहीं, जिस आदमी ने म्यूजिक इन्वेंट किया होगा। आग आग इसने इन्वेंट किया होगा उसको सिर्फ, हाँ अपना। फ्रीडम मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का फ्रीडम से? देखिए, जिस भी आदमी ने म्यूजिक इन्वेंट किया होगा, जी। उससे बड़ा विशुद्ध नल्ला कोई नहीं था प्राचीन समाज में। मतलब तुम्हारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि शेर हमारी गांड न खा जाए, कुछ खाने को मतलब इंतजाम हो, बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, एग्रीकल्चर डिस्कवर करना है, फायर डिस्कवर करनी है, व्हील इन्वेंट करना है। एक भोसड़ी वाला दो पत्थरों को आपस में पीट के बोल रहा है, देखे देखे क्या फ्लो करना है, देखे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा आदमी को आप विशुद्ध गे नहीं तो क्या बोलेंगे। मैं बताता हूँ ना। ही इज द लास्ट पर्सन एक्सपेक्टेड टू बी गे। पूछो क्यों? उसने म्यूजिक क्यों इन्वेंट की? सबसे पहली बात, आप फर्स्ट ऑफ ऑल खरीदा था वो। यू कैन नॉट बी श्योर कि वो सबसे चाइल्ड आदमी नहीं था जिसके पास सबसे बड़ा कलेक्शन ऑफ स्कल्स नहीं था जिसको वो ड्रम की तरह यूज करके उसने म्यूजिक नहीं बनाया। सबसे पहले यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। दूसरी बात, मान लीजिए बाकी लोग गए हंटिंग करने और वो भोसड़ी का बैठ के म्यूजिक बना रहा है, तो वो ही हैड द राइट आइडिया। आज भी लौंडिया गिटार वालों से ही पटती है, और पहले जब सब लोग चले जाते थे, सिर्फ लौंडिया रह जाती थी, तो वो म्यूजिक करके पटा के चोद देता था। इजी पीजी नहीं, पर लेमन मुझे स्क्वीजी। हम हमेशा ऐसा ही लगता है मुझे कि पहले के जमाने में, मतलब उस जमाने में लौंडिया में ज्यादा पावर होती थी। और लौंडिया लड़के चोती थी, लड़के मतलब ये सब अपना बच्चों जो काम करते थे खाना बनाने। या आप अपनी डोमिनेशन फैंटेसी को हिस्ट्री पर सुपर इम्पोज न नहीं नहीं करें। नहीं, मुझे ये लगता था कि उसका पता नहीं इसमें क्या है, क्योंकि जो फीमेल पावर होता है ये बच्चे का, वो ज्यादा डोमिनेट होता होगा। देखिए, हम मानते हैं कि आप महाकाल के भक्त हैं और ये सब चीज़ें शिव शक्ति वाली हिसाब, ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अगेन अपनी डोमिनेशन फैंटेसी को बीडीएसएम वाली हिस्ट्री पर सुपर इम्पोज मत करिए। प्लीज़। हाँ, अब आप आग आग कल्चरल डिफेंस कीजिए, देखते हैं आग से आपको क्या फ्रीडम को लिंक करते हैं भाई। नहीं नहीं, आप ये समझिए ना, जिसने आग लगाई उसने बहुत महान बात कही ना, एवरीथिंग बर्न्स। आपको कैसे पता कि उस समय स्पीच होती थी और वो बोला होगा ऐसा कुछ? अरे कुछ तो इस तरह ही बोला होगा। आग से आपको सबसे पहले क्या दिखाया था जब अपना जोकरवा का ही रहा था बैटमैन मूवी में? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऐसा अबाउट बोला सेंडिंग अ होगा कि मैसेज। स्पेसिफाई। तो वो बचने के लिए थोड़ी ना कर रहा था आग, वो तो बकचोदी के लिए कर रहा था कि देखते होता क्या है। तो चलाया उसने, बोला वाह मैसेज दिया मैंने पूरा। इतनी कॉग्निटिव एबिलिटी मैं नहीं यकीन कर सकता। हाँ, फायर भी डिस्कवर हुई थी, जानते तो सब थे ही कि आग है, उसे हार्नेस आग करने की बात थी बस। अपना फायर बेंडर गया था वहां पे पता सिखाने उनको। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी सबसे पहले दौड़ना शुरू किया था उसी को सबसे हम्म। बड़े फ्रीडम की अनुभूति थी। हालांकि इस बात का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मैंने अभी 3 महीने पहले बोजैक हॉर्समैन वापस से देखा था। अरे यार, तो आपका बोलिए। तो उससे प्लीज़ मेरे ओपिनियंस को कलर्ड मत मानिए। लेकिन हाँ, मतलब जब पहला आदमी कहीं से भागा होगा किसी से बच के, तो उसको बहुत ही फ्रीडम की अनुभूति हुई होगी भाग के बचने के बाद। सबको ही भागना ही पड़ता है। भाग तो हम लोग रहे ही हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही बात है, हर दिन जैसे आसान हो जाता है। पांडे जी पढ़ाई से भागते हैं, आप काम से भागते हैं, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से भागते हैं। भागना ही जिंदगी है, और क्या। और क्या, भागना ही जिंदगी है। चलिए ठीक है। किसी मौत को खड़ी है किसी महान करते हुए। आदमी ने कहा था, हम्म। हम्म। भाग डीके बोस, भाग भाग डीके बोस, वाह भाग डीके बोस भाग। आंधी आई आंधी आई आंधी आई आंधी आई, भाग डीके बोस डीके भाग। क्या बात है, वाह। बिस्मिल्लाह, गजक अल्लाह। एनीवे, पॉइंट पॉइंट बीइंग कि अब कुछ जंप मारते हैं 5,000 7,000 साल का, और आते हैं हम्म। कुछ आयरन एज वाले टाइम के आसपास।
उस समय आपको क्या लगता है Enemies के फ्रीडम की लिए क्या आपको क्या थोड़ा और डेफिनेशन आगे है? की जंप मारनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, लेट इट स्लाइड। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली पॉइंट वाज कि रिफाइंड आर्म्स के बनने के बाद आपको क्या लगता है कि उस समय के लोगों के दिमाग में फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? मतलब फ्रीडम एज अ कॉन्सेप्ट वुड इट हैव इवन डेवलप्ड और नॉट? नेट देखिए बात उस यूज टाइम करते पे होंगे फ्रीडम, तो फ्रीडम होगा। देखिए, देखिए जिस शांत टाइप की रहिए, आप बात एक कर एक रहे करके हैं, बोलिए, शांत रहिए, एक एक करके। मीना कुमारी जी की देखिए प्योरली यहाँ मतलब हम अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज थोड़ा फ्लेक्स करना चाहेंगे। ऐसा है, आप फ्लेक्स, दुनिया को पता है आप पास डिग्री है इस चीज में, ठीक है? तो फ्लेक्स आप करेंगे, इट्स नॉट रियली अ फ्लेक्स, दैट्स योर जॉब। नेवरदलेस, देखिए बात ये है, जब मतलब जिस भी आदमी ने आर्म्स डेवलप कर लिया और आर्म्स के ऊपर मास्टरी पा ली, जी, वो सबसे पहले दूसरे आदमी का फ्रीडम ही कंट्रोल करना चाहेगा, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं आयरन एज या वेपन्स वाली एज के टाइम पे आया था। और उसमें वन ऑफ टू थिंग्स होगी, या तो मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर बना के मतलब इज्जत से राजा बनने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, आप अगर उसके पावर बेस्ड सोशल सब्जेक्ट हैं तो स्ट्रक्चर। इट इज गुड फॉर यू, मतलब कंपैरेटिवली बेटर। हम्म। क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव आउटराइट स्लेवरी होता है, और स्लेवरी हर सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। Most prominently in the Greek democracy, which is flaunted as a very successful system. कोट एंड कोट तो हर जगह डेमोक्रेसी। पे नहीं नहीं, वो एक्चुअल डेमोक्रेसी थी, बट द थिंग इज कि उनके पास इन्फिनिट रिसोर्स था, विच वाज लेबर एट दैट टाइम, जस्ट टू सस्टेन देयर डेमोक्रेसी। इसीलिए वो डेमोक्रेसी मतलब मैनेज कर ही सकते थे। भाई जब स्लेव सोसाइटी चाइना उनकी के बारे में बात को करना है क्या आप कोलैप्स लोग थोड़ा बहुत? स्लेव सोसाइटी जब उनकी कोलैप्स की थी, उनकी डेमोक्रेसी भी साथ में ही कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद रोमन एम्पायर ने बोला था कि ब्रो अब हम तहलका मचाएंगे ब्रो। एनीवे, तो मतलब ग्रेटर पॉइंट यही था, अगर नहीं जल्दी से आता है कोई बोलता तो मैं और बढ़ाता, फिर 1400 ईस्वी में जाता, ईस्वी में जाता। पॉइंट ये है कि पावर इम्बैलेंस जब भी होता है, तब एक्चुअल फ्रीडम का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है बेसिकली। तो आप एक स्कॉलर का नाम सुने होंगे, युगल किशोर हरारी। नाम सुने हैं, बिल्कुल। फरारी नाम सुना है। एक्चुअल नाम मतलब युवल नोआ हरारी है। हम्म। हम्म। तो उस बंदे को मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हाइप बनाई जाती है कि नहीं बहुत तेज आदमी है, बहुत ये है वो है। हम्म। एक बार हमने सोचा इजराइल कि का है भाई ना? लाओ देखो साले साले ने ऐसा क्या लिख दिया है कि सब पागल हो रहे हैं। हम्म। तो बाकी तो जो उसने लिखा तो मतलब अपनी जगह ठीक ही था, मोर और लेस। हम्म। इस एक पॉइंट मुझे उसका बड़ा मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्ट्राइक किया। हम्म। उसने बोला कि आपकी आज की जितनी पॉलिटिकल करेक्टनेस है, मॉरल राइटियसनेस है, फ्रीडम, इक्वलिटी, लौड़ा लस्सन, हम्म। सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है। ये आप जबरदस्ती सोसाइटी पे इम्पोज करते हैं, नेचुरल ऑर्डर में इसकी कहीं कोई जगह है नहीं। नहीं, बात सच है, बट अगर कल आपके यहाँ पर्ज हो जाए, पर्ज का सीन क्रिएट हम्म। हो जाए, तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को कहेंगे नहीं नहीं प्राइवेसी खत्म करो मेरी, दो मुझे भाई सारी डिटेल्स सबके बारे में। अगर मैं कह रहा हूँ पर्ज का सीन क्रिएट हुआ, तो मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर कुछ लोग रहते हैं, मेरे पास है गन का लाइसेंस। आगे क्या होगा उसको मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दूंगा। तो लाइसेंस फेंक के मारिएगा क्या? लाइसेंस दे देंगे अपना उसको, हाँ, बोले देखो मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस है। कुछ करना मत। वही ना, मतलब हम तो बता रहे हैं पर्ज हुआ तो हमारे तो मतलब बहुत प्रायोरिटी सेट है। एक सच्चाई बात जब ये बताता हूँ सब भोसड़ी के, पहले प्रैक्टिस कर लेना किसी चिड़िया मारने वाली बंदूक से। 120 रुपए की एक गोली आती है, जितना शॉट मिस करोगे खड़ा नुकसान है। अरे आप ये नहीं, समझिए, चिड़िया मारने वाली बंदूक से गोली मारिए, असली से मत मारिए। असली से मारेंगे तो क्या होता है, कानून खराब होने का डर है। चिड़िया मारने से मारिए, दर्द भी होगा, तड़पेगा भी वो, और आपको चार्ज भी नहीं आएगा। आप बोले चिड़िया मार रहे थे हम तो। ही ना, और क्या भाई? मतलब एकदम दिल्ली ऐसे की सर्दी फील दे देनी है उनको। आप ऐसे फिलोसफिकल आर्गुमेंट पेल सकते हैं ना चिड़िया मारने वाली बंदूक से मारने के बाद, कि दैट दैट एग्जिस्टेंस वाज लाइक दैट वन ऑफ अ केज्ड बर्ड, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फ्री द बर्ड फ्रॉम द केज। आजादी। है ना? चिड़िया नहीं, मारने से हमको एक वो आजादी। याद आया, कैसे याद आया, रमन जिन राघव मेरी लोग फेवरेट मूवी में से एक है। उसमें उसने बहुत मारने का अच्छा वो दिया था, तो छोटा सा एक बच्चा था उसमें, हम्म। अपने नवाजुद्दीन चाहते हैं रॉड लेके मारने के लिए। हम्म। तो नवाजुद्दीन बोलते हैं बच्चे से कि आज से तेरा नाम पॉकेट, कोई पूछेगा तो
नाम पॉकेट क्यू। कुछ मैंने क्या किया, तो बोलता है मैंने सिर्फ पॉकेट मारा। वैसे आप चिड़िया से मेटाफर ले लीजिए, सबको उड़ा दीजिए। क्या बात। वाह भाई वाह। नहीं नहीं, वो मूवी एक्चुअली में काफ़ी इंट्रीगिंग है, पता है बहुत बहुत उस बहुत अच्छी मूवी है उसमें वो। एक चेकर बोर्ड टाइप की रहती है, और वो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से उस चेकर बोर्ड पे चल रहा होता है। तो शायद कोई पूछता है कि खुद ही उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं ये वाइट वाले पैर रखूंगा तो मर जाऊंगा टाइप्स। मतलब ऑब्वियसली बच्चे 5 साल के होते हैं, वो ये सब बकचोदी करते हैं, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ। बट वो बंदा नहीं, मतलब एक वो सीन ये था कि मतलब नवाजुद्दीन चल रहा था रोड पे, और मतलब रोड एकदम सिंपल है, पर उसके दिमाग में ट्रैक बना हुआ है ब्लैक व्हाइट वाला, ठीक है। और उसके दिमाग में ट्रैक बना हुआ है, रोड पे नहीं है। उसके वाइट पे चल रहा है वो, और उसके वाइट पे कुछ सो रहा है, तो हटाने की कोशिश कर रहा है, हट हट हट, वो हट नहीं रहा है। रोड पे कहीं ट्रैक नहीं है, तो उसने पेल दिया साले को पीछे से, मार मार के, और उसके हटा दिया उसको, और उसके अपने वाइट पे चलने लग गया। क्या बात। बहुत डिस्टर्बिंग मूवी है। उस मूवी को देखने में लगा था कि नवाजुद्दीन वाकई इनको एक्टिंग वेटिंग आती है, बाकी तो चूतिया नहीं है ये। वापस आते हैं हरारी साहब पे, तो हरारी साहब की बात एकदम सत्य है हाँ, कि हारी साहब की बात एकदम सत्य है। और वही मतलब अगर देखिए उस लाइट में आप फ्रीडम को देखना शुरू करिए, जी तो आपको जो सबसे पहली चीज दिखाई पड़ती है कि फ्रीडम एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, जी मतलब अगर एक उसको डेवलपमेंटल सेंस में भी देखें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के ग्राउंड वर्क था, जी जो अमर्त्य सेन के काम पे बेस्ड था, तो उसमें फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है कि हर आदमी को इतना रीजनेबल चॉइस देना कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके, और जो उसकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने का उसको एक चांस मिले। रीजनेबल यहाँ बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, क्योंकि उसमें मतलब ये होता है कि आपको बिग अपने वर्ड हिसाब है। से रीजनेबल चॉइस देनी है। नहीं नहीं नहीं, रीजनेबल एक ऐसा वर्ड है जो इस पूरे आर्गुमेंट की माँ चोद के हाथ में दे देता है, जस्ट बिकॉज कि आज की दुनिया में एनी थिंग कैन विद इन 5 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन एनी थिंग कैन बी आर्ग्यूड टू बी रीजनेबल। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी एक्सेप्शंस को लेके पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है। अगर इसमें रीजनेबल शब्द नहीं होता तो अभी मैं गुची गैंग के सिंगर को जाके गोली मार देता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां आपने रूम फॉर इंटरप्रिटेशन छोड़ा, जस्ट लाइक द इंडियन लीगल सिस्टम। कंटिन्यू करिए, 2 सेकंड हम जाए इनो पी आए। जाइए जाइए, इनो पी के आइए। तो जैसा मैं बोल रहा था सुकरात साहब, ये पांडे इतना मादर चोद आदमी है ना भाई। अरे वो थोड़ी वाली बात चले जाए। जान रहे तो नहीं गए। हाँ Nevertheless, अब तो नहीं जाएंगे। हाँ आगे बताओ। हाँ। तो जैसा मैं बता रहा था कि पांडे इतना मादर चोद आदमी है ना भाई। फिर साले। तुम्हें क्या लगा बात कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं? हाँ हाँ नहीं तो। खैर। अरे महान फिलोसफर नहीं नहीं आइजन खैर, सोस्के ने कहा था, आइजन सोसुके, हाँ, सबसे महान महान फिलोसफर, हाँ, जापानीज महान महान फिलोसफर भाई। महान जैपनीज फिलोसफर आइजन सोस्के ने कहा था आइजन सोसुके। कि ये सब दुनिया उनिया में सब बेकार है। रीजन रीजन सिर्फ आपके जो क्रूअल फैक्ट्स मैटर करते हैं। बिल्कुल आप अपना कुछ भी रीजन बना के चलिए, जब तक फैक्ट रहेंगे तब तक वही काम करेंगे, बाकी सब दुनिया बेकार। बिल्कुल सत्य बोला था आइजन सोसुके ने। फिर ये वही थे ना जिन्होंने जिस बंदे ने इनको मारा था उसको खुद ही इन्होंने उसकी ज़िंदगी की सर्कमस्टेंस ऐसी की थी कि वो उस सिचुएशन में पहुंचे कि हाँ, हाँ। बहुत बहुत बड़े फिलोसफर हैं। बहुत वेल बड़े फिलोसफर। प्लान। क्या हुआ? पांडे को कोई आइडिया नहीं है आइजन सोस्के कौन है, इसलिए हम लोग बड़ी ले सकते हैं इनसे। हाँ, पूरी फिरकी ले मैं सकते। पीछे पीछे गूगल कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। हमारे श्रोताओं का क्या मूड खराब हो। मतलब जिसको पता चलेगा फिर उस समय पॉडकास्ट बंद करके भाग ही जाएगा। कोई अरे बात नहीं। जिसको पता चल ले ना असली में आइजन सोस्के कौन है, फिर देखिए वो तो एकदम पॉडकास्ट आ ही जाएगा एकदम। देखिए, मैं बता महान रहा हूँ, फिलोसफर। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग जो आइजन सोसुके पे वीडियो पॉज कर देंगे, और कुछ लोग जो हाँ, महान फिलोसफर आइजन सोसुके का नाम सुन के अपना सारा काम छोड़ के दोनों कान लगा देंगे पॉडकास्ट में। आप समझ दे रहे हैं, बहुत तगड़ी वो है, फिलोसफर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। बहुत तगड़ी भाई। उन्होंने, कैसे मैं समझाऊं आपको, दुनिया की सच्चाई को रिवील करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। खैर छोड़िए। उनकी जिंदगी तो यहाँ लंबी थी। हाँ थोड़ी लंबी थी, कोई नहीं। उनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है यार, कोई जोक नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मली मैं समथिंग समथिंग भैंसा सेंड करता हूँ उसको, बट नेवर माइंड। तो हम लोग कहाँ थे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हम लोग एंशियंट ग्रीक डेमोक्रेसी से आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक आयरन एज टाइम में आ गए थे तो। हाँ और इम्बैलेंस पे हाँ, आ गए, फिर उसके बाद युगल अब मेरे किशोर दिमाग में आजाद। ये आया था कि लोग नग्नता को फ्रीडम समझेंगे ग्रेट बात में, और मैं दिमाग वहीं जा रहा था। अच्छा, और चलिए पांडे ने अपने चलिए हिस्टोरिकल फैक्ट से मेरी आंखें खोल दी। वापस आते हैं पावर इम्बैलेंस पे। तो हम्म, पावर इम्बैलेंस मतलब ऑब्वियसली एक और बहुत बड़े फिलोसफर थे, चार्ल्स डी ब्रिटानिया नाम था उनका। उन्होंने बोला था ऑल मेन आर नॉट इक्वल, ठीक है। सम आर बॉर्न स्विफ्टर ऑफ फुट, सम आर बॉर्न स्मार्टर ऑफ माइंड, है ना। बिग डिक्स। एज लॉन्ग एज, हाँ, एज लॉन्ग एज ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कॉन्फ्लिक्ट विल एग्जिस्ट बिकॉज ऑल मेन आर नॉट इक्वल, ऐसा बोला था उन्होंने, इक्वल। ठीक है। अब चार्ल्स डी ब्रिटानिया की बात जो है उसमें सत्य तो है ही। आपको सौ क्या, प्रतिशत आपको क्या लगता है कि सब लोग इक्वल हैं, या फिर मतलब सबके पास बराबर स्किल है या सब कुछ है। आज की दुनिया चाहे जितना ऐसे ट्रीट करने की कोशिश करे कि हाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए, बट डिस्पैरिटी इन स्किल, डिस्पैरिटी इन एबिलिटी हमेशा रहेगी। तो आप उस, डिफरेंट थॉट्स भी, ठीक है, डिफरेंट आपके पसंद होंगी चीजें। तो जब तक ऐसी चीजें रहेंगी। भाई हम कह दे रहे हैं, अगर हम पूरी दुनिया को क्लोन से ही भर दें एक बंदे पे, हम्म, तो और फायदा क्या जीने का? फैक्टर्स अलग होने से, और मतलब इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक फैक्टर्स हर चीज अलग होने से वो क्लोन ही अलग बन जाएंगे कुछ दिन बाद। बिल्कुल अलग अलग फैक्टर में अगर वो अपना समय बिताएंगे तो अलग अलग एबिलिटीज टाइम एंड डेवलप स्पेस करेंगे, के साथ बिल्कुल। लैंग्वेज और सारी आइडेंटिटीज उनकी अलग डेवलप होती जाएंगी। और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगे, मतलब और ये तब हो रहा है जब आपने मतलब एकदम सेम फुटिंग, लिटरली सेम फुटिंग से स्टार्ट किया। डिपेंड करता है कि क्लोन की रिलायबिलिटी कितनी है। अगर अरे आपने उसको एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन पे चेक किया हुआ है मैट्रिक्स की तरह, फिर नहीं तो आपके क्लोन वैसे ही काम करेंगे जैसे प्रोग्राम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब जैसे आप एक क्लोन को ले जाके यूरोप में छोड़ दीजिए, एक क्लोन को ले जाके इक्वेटर के पास छोड़ दीजिए, जमीन आसमान हम्म, का अंतर हो जाएगा दोनों में, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब समझ रहे हैं, 70 चीज़ों की वजह से रिसोर्सेज वगैरह पूरी। बहुत बहुत अंतर पड़ता है। तो सिंपली जो, एनीवे, तो कहने का मतलब है कि मैन इज अ सोशल एनिमल नहीं एंड नहीं सो नहीं, इज क्लोन। कहने का मतलब है पावर, पावर इम्बैलेंस जो है वो हम्म, अगर इनहेरेंटली ह्यूमन में आपस में डिफरेंस की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा है, मतलब जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा है, तो एनवायरनमेंट उसको क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं, कहने का हम्म। तात्पर्य कुछ ऐसा है। क्यों रशिया कभी अमेरिका की फूड प्रोडक्शन में बराबरी नहीं कर सकता? सिंपल रीजन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अभी अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आज से कोई क्रॉप नहीं उगेगी, अमेरिका विल विन जस्ट बिकॉज दे हैव मोर क्रॉप्स। मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट, द ग्रेटर हम्म। पॉइंट वाज कि पांडे मादर चौथ है, मुझे लग रहा है इनो पीने गया है, तो अब हम उसको गाली देंगे। नहीं गया। तो नहीं नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि डिस्पैरिटी इज इनएविटेबल, दैट वाज द पॉइंट, कि आप अपनी गांड का गूदा लगा दो, डिस्पैरिटी को आप नहीं एलिमिनेट कर सकते इस दुनिया से। अगर आप डिस्पैरिटी को नहीं एलिमिनेट कर सकते तो ऑब्वियसली डिस्पैरिटी, एज वी प्रीवियसली डिस्कस, इट कैन कॉज फ्रीडम का हनन, और फ्रीडम के अब हनन हम को। लोग चल रहे थे जैसे अभी 1000, मतलब 1000 क्या, मतलब 1-2 AD के आसपास हम आ गए थे घूमते घूमते। जी, ये बात क्रॉस अब हो आप जाता है। जरा उसको 1800 साल और फॉरवर्ड कर दीजिए। 1800 साल। जी, 18th 19th सेंचुरी में। चलिए आते हैं। आपको क्या लग रहा है उस समय फ्रीडम का क्या हाल था दुनिया भर में? नहीं, मैं तो डार्क एजेस के जस्ट बाद का, मतलब डार्क एजेस, थोड़ा सा डार्क एजेस के जस्ट बाद का भी थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि करिए करिए करिए। जो हमने फास्ट ट्रैवल अनलॉक किया ओवरवर्ल्ड में, तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक करने के बाद हमने सबसे पहला काम, पता है फास्ट ट्रैवल से क्या किया? भाग के सीट ले लेने वाला म्यूजिकल चेयर जैसे। हाँ, भाग के स्लेव ले लेने वाला, सही बोले, ले लेना वाला, भाग स्लेव, के ले लेना। स्लेव बोला था कि सीट बोला था आपने? बोला तो सीट था, म्यूजिकल चेयर्स वाला। नहीं नहीं, स्लेव बोलना चाहिए था। तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक करते ही हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि चलो आओ स्लेव बटोरने चलते हैं। और
ये क्यों, स्पाइसेस के नाम पे आए थे, स्लेव लेके चले गए। व्हाई डिड दिस वर्क? दिस वर्क बिकॉज ऑफ द पावर इम्बैलेंस। ट्राइबल्स जो थे, जो पत्थर के हथियार बनाते थे, बहुत खींच के कॉपर वॉपर थोड़ा अवेलेबल हो तो किसी को आता हो सहूर हो तो बना लिया, और यहाँ ये सब स्टील लेके पहुंच गए। कहाँ बंदूक कहाँ हम्म। बढ़िया। बंदूक तो बहुत लेट आई, बहुत लेट। स्लेवरी तो और पहले पूरी डार्क एजेस में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। स्लेवरी तो देखिए एक प्रोस्टिट्यूशन और एक स्लेवरी ह्यूमैनिटी के उदय के साथ ही एग्जिस्ट की है। हाँ, पर तो सर बहुत बात की बात है। तो तब भी जब आप पढ़े लिखे लोग स्लेवरी वो कर सकते हैं, तो फिर तो उस समय तो उतना काम नहीं कर सकते। पॉइंट बीइंग कि जैसे फ्रीडम की एक्चुअल वैल्यू ह्यूमंस को एज एज अ स्पीशीज मेरे हिसाब से डार्क एजेस में समझ में आने लगी, क्योंकि डार्क एजेस वाज द टाइम दैट पावर इम्बैलेंस वाज यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम। इवन फर्दर द पावर। हाँ, सबसे ज़्यादा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, आई may बी completely रॉन्ग। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, और यही है कि पावर इम्बैलेंस को ही ब्रीड कर सकता है बस। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसके जब पास तक कि पावर है उसको इतना बड़ा कंसोलिडेट करे। मैसिव क्लस्टर फक ना हो जाए, हाँ। या उसको सही करने के लिए आपको बोलना पड़े कि नहीं नहीं आज से हम लोग अच्छे से रहेंगे, लाओ दोस्ती कर लें एक दूसरे से। हम्म। समझ रहे हैं? या तो कोई वीक सक्सेसर ना आ जाए। हाँ भाई, कुल मिला के देखिए बात ये है ना इसमें कि जैसे अब हम थोड़ा और आगे चलें, जी कॉलोनियल फेज पे आ जाएं, जी। ना यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया को अपनी बकौती चला रही थी, हम्म। तो वहां जैसे जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनती गई थोड़ा कि नहीं अंग्रेजों की भी कॉलोनी है, हम्म। इनकी भी कॉलोनी है, मतलब फ्रेंच की भी है, जर्मन्स की भी है। हम्म। जर्मन्स की कॉलोनी कहाँ थी यार? जर्मन्स की कॉलोनी, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप जर्मन्स की कॉलोनी थी नहीं काम नहीं, भर की जर्मन थी। कॉलोनी थी, जर्मन की कॉलोनी थी। वर्ल्ड वॉर वन में बेल्जियंस सारी की भी कॉलोनी थी। अंग्रेजों के नाम पर आ गई थी। अच्छा, दैट मेक्स सेंस, बिकॉज आई डोंट नो एनी कंट्री दैट स्पीक्स अरे जर्मन ये, बिकॉज इट वाज कॉलोनाइज्ड बाय जर्मनी। अरे अरे, अपना ये पोर्चुगीज, नहीं क्या नाम था उनका? पोर्टुगीज तो पोर्टुगीज से जो एम्पायर था। पोर्टुगल के थे यार। बेल्जियम, नहीं नहीं, अरे अरे वो जोक लैटिन था यार, मैं अमेरिका। सुना था, भूल गया फिर से। पता नहीं, क्योंकि जितनी अफ्रीकन कहने की कॉलोनी थी बात ना, ये है। नहीं अफ्रीकन जितनी कॉलोनी। अफ्रीकन कॉलोनी थी वो हाँ, सब जर्मन कॉलोनी थी। अफ्रीका को तो मोस्टली इन्होंने कॉलोनाइज किया था ना, पोर्टुगीज और फ्रेंच ने। नहीं 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 नहीं, नहीं जर्मन भी नहीं वो जर्मनी गए थे कॉलोनाइज करने के लिए, फट गई थी अंग्रेजों के सामने उनकी। देखिए हो नहीं पा रहा है तो बोले अंग्रेज को हटा देते हैं वर्ल्ड वॉर वन में, उनकी कॉलोनी जर्मन बहुत बाहर में आए थे ना उस सीन पे। ये भी हो सकता हाँ। है। तब तक अंग्रेज अपना सब हथिया चुके थे। नहीं, ये भी बात सही है। खैर, अंग्रेजों को नेवल एडवांटेज हमेशा से रहा है। मतलब एडवांटेज क्या है, शुरुआत में डिसएडवांटेज था जब बारबेरियंस आके हमला करते थे नॉर्थ वाले, वो क्या कहते हैं, वाइकिंग्स, वाइकिंग्स वाइकिंग्स वही वाइकिंग्स मतलब आइलैंड लेने स्कैंडिनेवियंस। की वाइकिंग वजह वाइकिंग। से उनको हो गया। स्कैंडिनेवियंस तो शुरुआत में उन्होंने बहुत झेला है नेवल अटैक, फिर उन्होंने अपनी नेवी बना ली। समझ रहे हो, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट यू गेट कॉकी देन यू गेट द कॉक, वही वाला सीन हो गया अंग्रेजों के साथ। तो खैर खैर खैर, आप बता रहे थे। कुल मिला के हुआ है कि जब से वो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना शुरू हुआ तो सब अपना अपना देखने लग गए, और फिर साथ में कंपटीशन बढ़ता चला गया, हम्म। जो कल्मिनेट हुआ वर्ल्ड वॉर में। जी। एक वर्ल्ड वॉर हो गई, उसके बाद सबको समझ में आ गया मोरलेस कि नहीं अब थोड़ा देखो इज्जत से रहना जरूरी है। लेकिन थोड़ा जर्मनी सा। वाज लाइक राउंड टू बिचेस, और उसके बाद जो हुआ वो हम आज तक देख रहे हैं कि ज, इतनी फट गई ज, फर्स्ट जर्मन वर्ल्ड की। जर्मनी ने बोला इज्जत से रहना जरूरी है, लेकिन हमसे हमसे। वही इज्जत तो इट जरूरी वुड है, बी मतलब लेकिन स्कैरी फॉर, लेकिन इट वुड बी हमारी। स्कैरी बट नॉट फॉर अस। यस। वही है ना, कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। तो देखिए आप एक तरीके से इसको समझ लीजिए कि उसके बाद का जो वर्ल्ड पीस और हार्मनी वाला इनका नौटंकी शुरू हुई है, जी। वो द बेसिकली लीग एक ऑफ प्रकार नेशंस। से डिसइन्वेस्टमेंट ही है। नहीं अब हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, भैया ले जाओ इसको। नहीं, वो तो इन जनरल था ना, वॉर में जो मनी ड्रेन हुआ, रिसोर्स ड्रेन हुआ, उसके बाद तो जगहों को कंट्रोल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो दे वर फोर्स टू बैक आउट, आई मीन। वही बट वही दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट आते हैं फ्रीडम पे ना ब्रो।
तो अब ये जो कॉलोनीज को फ्रीडम दिया गया, ये क्यों दिया गया? क्योंकि उनके बस की चीज नहीं है और they exploit it. एग्जैक्टली, पावर इम्बैलेंस वाज अगेन चेंज्ड। देखिए, व्हाइट मैन का जो वो था ना, क्या वो टर्म था व्हाइट पांडे जी? मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन जो था वो तभी तक था जब तक व्हाइट मैन की औकात थी बर्डन सहने की। जैसे ही व्हाइट मैन की औकात खत्म हुई जैसे दुनिया कमर सिविलाइज टूट खत्म गई बर्डन करने बढ़ की, गई है। व्हाइट मैन निकल ले। खैर अब तो व्हाइट मैन मुझे लग रहा है अगले 8 साल में सबसे ऑप्रेस्ड स्पीशीज हो जाएगी दुनिया की। मुझे भी लग रहा है, और क्योंकि मैक्सिमम थोड़े चूतिए भी है ना। ये पैंडेमिक ने एक बात तो बहुत अच्छी साबित की है, जी। जो कम से कम हिंदुस्तानियों को वो था कि गोरा है तो तेजी होगा, वो जिस तरह वो देख रहे होंगे कि यूएस और यूके में अमेरिका मास्क की नहीं पहनने वाले तरफ बवाल जो हो, अपना ये थोड़ा तेज जो फीलिंग है वो फिर खत्म हुई होगी कि गोरा है तो अपने आप, अरे वाह तेजी है, एकदम बेहतरीन बवाल, आईपीएल में खरीद लो उसको 15 करोड़ में, पहले बांग्लादेश से हार जाता है। एंटी वैक्स वाली बकचोदी हमारे यहाँ कभी रही ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान में रही है, हम लोग पाकिस्तान के नहीं है। हमारे यहाँ कभी एंटी वैक्स वाली चलिए थोड़ा और तो प्रेजेंट वो समय की डिफरेंट बात रीजन से करते है, वो हैं। इसलिए नहीं है कि हम तेज हैं, साइंटिस्ट चूतिया है, वो इसलिए है कि मतलब एक रीजन में हमको मना किया गया है, ऐसा वैसा, वो बात अलग है, दूसरे नहीं नहीं चूतिया नहीं, पाए, बट ये कभी नहीं हुआ कि बट हम इतने तेज हो गए कि वो जो साइंटिस्ट जो जिंदगी भर इसमें काम कर रहा है उसको नहीं पता है, हमको पता है। लेकिन इंडिया में फिर भी आप देखिए टीकाकरण का हमेशा से हिसाब बहुत सही रहा है। बहुत सही और रहा है। और अब इसको भी लोग नहीं देखेंगे कि साला हमारे यहाँ तो लोग टीका लगवाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, भोसड़ी के विदेश में लोग टीका न लगवाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इसको आप देखिए, ये भी फ्रीडम का ही एक सवाल है। जी भाई वो अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करने के चक्कर में ही तो एंटी वैक्स हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल अरे बिल्कुल। एंटी वैक्स तो बात की बात है, आप मास्क ला सकते हैं, वो बोल रहे हैं वो मेरे फ्रीडम का हक है। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे तो आप यही एक मतलब मतलब आप एनोलॉजी वही अभी है कि आप इस कट्टा मार रहे हैं किसी पॉइंट को। इस पॉइंट पे फर्स्ट वर्ल्ड में ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि लोग अपना अपना फ्रीडम की एक डेफिनेशन के पीछे पड़ चुके हैं। नहीं तो अब यहाँ पर आते हैं ना, अब यही तो मसालेदार बात है। अब पावर इम्बैलेंस की बात डेमोक्रेसी में कैसे की जाए, दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली कमिंग फॉर सिंस। समझ रहे हैं मेरा मास्टर प्लान? आप देख रहे हैं मिनट 1 से मैं इस पॉइंट के लिए प्लान कर रहा था। व्हाट इज एग्जैक्टली पावर इम्बैलेंस इन डेमोक्रेसी एंड हाउ इज फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? आपके भी वोट की वही इससे वैल्यू है, फ्रीडम का क्या हमारे है? वोट की भी वही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। अरे लौड़ा, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, आपके वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया जा सकता है और इलेक्शन में उससे 500 रुपए जितना की बड़ा है, बेंच बन सकता है। आपके वोट की उतनी वैल्यू जितनी 500 रुपए की है, डिपेंड करता है आप है कहाँ पे। तो हम्म, तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बहुत तेजी से कैच ऑन कर रहे हैं, तब सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस पॉइंट को जो मैं बोलना चाह रहा था। एंड द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी इज फकिंग मेजोरिटेरियनिज्म, दैट इज व्हाट इट इज। और नहीं तो क्या भाई। एंड इफ यू हैव मेजोरिटेरियनिज्म, देयर इज अ पावर इम्बैलेंस बिटवीन द माइनॉरिटीज एंड द मेजोरिटी। अब वो मेजोरिटी जो है वो कोई एथनिक मेजोरिटी हो सकती है, कोई रिलीजियस मेजोरिटी हो सकती है, कोई आइडियोलॉजिकल मेजोरिटी, लिंग्विस्टिक किसी भी प्रकार की मेजोरिटी हो सकती है वो। एंड वंस इट एग्जिस्ट इट इम्पाइंस अपॉन द फ्रीडम। यार ये मैं इम्पाइन वर्ड बहुत यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं चेक करता हूँ ये एक्चुअल वर्ड है भी कि नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा था बस। है। है तो चलो ठीक है, इट हाँ, इम्पाइंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ द माइनॉरिटी वट एवर इट माइट बी, लाइक माइनॉरिटी इन आइडियोलॉजी या माइनॉरिटी इन वट एवर। पर मैं वो तो मतलब है ही देखिए। हाँ, मैं प्रशांत किशोर को सुन रहा था, उन्होंने किताब का एक नाम लिया था, वो किताब मुझे काफी अच्छी लगी, वो किताब का नाम था विजडम ऑफ मासेस। तो उनका ये कह रहे थे कि आप जब भी देखोगे, क्योंकि आप जब हमारा देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन वालों की फट गई कि यहाँ पे तो लोग शिक्षित नहीं है, 20% 30% लिटरेसी है, जी ये साले सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देके चले गए हैं, सबको वोट, ये जी। कैसे चुनाव कर पाएंगे अपना, कैसे डेमोक्रेसी यहाँ सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि लिटरेट नहीं है सब। नहीं ये बात अब तो सही देखो है। सबसे बड़ी बीटी पता है सोक्रेटिस को भी यही थी, पता है कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो हम्म, इस पे बहुत हैविली बैंक करती हैं कि जो भी वोट कर रहा है वो इन्फॉर्म्ड वोटर है। क्योंकि अरे अगर कोई बेकर है और वो सबको स्वीट स्वीट चीज़ें देता है और डायबिटीज से मार देता है लॉन्ग टर्म, और कोई डॉक्टर है जो लोगों की गांड काट लेता है उनको बवासीर ठीक करने के लिए, और दोनों खड़े होते हैं अगर
दोनों खड़े होते हैं चुनाव के लिए, तो अगर वोटर कंप्लीटली इन्फॉर्म नहीं है तो हमेशा बेकर के लिए वोट करेगा, ठीक है। वो तो है। फनीली इनफ ये बात सोक्रेटिस ने अपने ट्रायल में बोली थी, जब उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस किया था तो उनको एज अ क्रिमिनल वो कर दिया गया था, मार्क कर दिया गया था, और ट्रायल पे उनको अपना पॉइंट रखना था, उन्होंने इतना वैलिड पॉइंट रखा, ही वॉज वोटेड टू बी पुट टू डेथ, आई थिंक 51-45 और समथिंग। इतना अच्छा पॉइंट है तब भी हार गए। एंड इन हिज डेथ ही प्रूव्ड हिज पॉइंट कि तुम लोग भोसड़ी के चूतिया, अपनी जान देके। मजेदार, फकिंग हिलेरियस भाई। और उससे मुझे याद है कि ये वर्ड इम्पिंज होता है, इसका फोनेटिक मैं देख रहा हूँ, वो DZ लिखा हुआ है, तो इम्पिंज होता है ये। मैं गलत बोल रहा था भाइयों, माफ कर दीजिए मुझे, ठीक है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं बची अब। अरे आप 2-3 कंट्री घूम लिए ना, उसी से तो दिक्कत हुई। कि आप दो लोग से बात करोगे तो आपकी अंग्रेजी और खराब होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि आप वो हमेशा खराब ही अंग्रेजी बोलते हैं। मेरी हिंदी खराब हो गई है भाई, अब मैं और क्या बताऊं आपको। मुझे लगता है कि मेरे पास 100 लाहौल बिल्ला कुवत लिख के भेजिए। 100 पॉइंट्स थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पहले मेरी हिंदी इंग्लिश 50-50 थी, कुछ 60-40 मान लीजिए। अब मेरी, मैं कैसे समझाऊँ, अब मेरी जर्मन 5 है, इटालियन 20 है, हिंदी 20 है, और अंग्रेजी कुछ 30-40 के करीब बची है, किसी लायक नहीं। स्पेनिश आ रही कहीं कि नहीं? स्पेनिश आ रही है, जितना बचा हुआ है उस पूरे को ऐड करने में 100 में से माइनस करने पे उतना स्पेनिश है, धीमे धीमे आएगी। खैर, तो हम लोग वापस आते हैं डेमोक्रेसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्सेस फ्रीडम पे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जब कोई मेजॉरिटी हो जाती है तो हमेशा माइनॉरिटी को इम्पिंज करेगी, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ पावर इम्बैलेंस एंड फ्रीडम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये यहाँ मैं एक और पॉइंट लाना चाहूंगा जी जिस आदमी के पास जितना प्रिविलेज होता है जी, उसके दिमाग में फ्रीडम होता है। उतना ही ज्यादा मतलब डेफिनेशन और स्क्रू अप होती चली जाती है, और ऐसा ही आदमी फ्रीडम के नाम पे बकचोदी करने के लिए ज्यादा लायबल होता है। नहीं ये बात तो आपकी सही है, मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ कि जिसको खाने की दिक्कत होती है ना, उसको इतना चोदी नहीं समझ में आती। समझ रहे हैं, दो भूखे लोग हैं और उनके सामने खाना पड़ा है ना, तो वो लंडे नहीं सोचेंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है कौन ईसाई है, वो बोलेंगे भाई तुम इतना ले लो हम इतना ले लो, हम दोनों लोग भूखे, चलो मिल के खाते हैं। जब बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी होती है तो आप यही सोचते हो। आप देखोगे भी, आप ये देखोगे कि जो फ्रीडम वाली बकचोदी चल रही है ये कभी रूरल एरिया से नहीं आती है, अरे हमेशा अर्बन साउथ दिल्ली मुंबई इससे बकचोदी से आती है। 90% चीजें फ्री अमीरों के नहीं है हम लोग, 90% चीजें अमीरों के चोचले से में। आती है तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, कोई और पीछे धकेल दिया होता है कि अरे तुम नहीं पर आप ये समझो ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये फ्रीडम ही सारा वहां से क्यों आता है? पॉलिटिकली मोटिवेट तो आप रूरल एरिया भी कर रहे हैं, लोगों के पास वहाँ और भी काम है ना, और भी काम है, और भी चीजें हैं। और ये जो मतलब वैल्यूज वाली, वो हमेशा से कहा गया जो लिबरलिज्म है वो स्टार्ट एलिट क्लास से ही होता है, उसके बाद फैलता है। रूरल वोटर्स हमेशा आप देखोगे राइट विंग तरफ झुके होते हैं, जितने भी प्रोफेसर हो गए या आपके इंटेलेक्चुअल वो ग्रुप हो गया, वो हमेशा ये फ्रीडम लिबरलिज्म की तरफ होते हैं। उसका एक आपका मतलब तथ्य है क्योंकि उनका सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान ऑलरेडी है, बस चोरी करने के लिए 5 लोग। देखिए क्या करेगा इस मामले में मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ। मेरे किसी टीचर ने इवन बैचलर्स मास्टर्स कॉलेज क्या नाम है ये 10वीं 11वीं 12वीं और उससे पहले भी किसी भी टीचर ने कभी भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लास में नहीं चोदी, कभी नहीं। हाँ, पर ये आप देखिए हम लोग पढ़े भी उस जगह से, मतलब स्मॉल टाउन था, स्कूल अच्छे थे बस स्मॉल टाउन ही था, वहां पे इतना समय नहीं था पॉलिटिकल। और मुझे लगता है कि वो जो समय में हम लोग गुजर रहे थे वहां पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिर्फ दैनिक जागरण पढ़ने के लिए ही सीमित रहती थी। हाँ, उसके बाद चुनाव जब आता था, वो भी हर चुनाव नहीं, मेजर चुनाव आपका स्टेट का चुनाव आया या फिर मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चुनाव इलेक्शन आया, तब बकचोदी की होती थी, वो भी चाय कॉर्नर तक सीमित, घर के अंदर नहीं होती थी। घर के अंदर कोई किसी स्पीच नहीं सुनता था। और ये बहुत जिसको चस्का लग गया वो पढ़ लिया अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में या मतलब बाकी लोग के बारे में, नहीं तो किसी को खास दिलचस्पी थी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी देख के कि जैसे नॉर्मली होता क्या है ना कि जैसे अमेरिका में कुछ चल रहा होता है तो 5 साल बाद भारत में आ जाता है। तो अमेरिका में ये पिछले 5-8 साल से चल रहा है कि जितने भी टीचर हैं वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने बच्चों में बांट रहे हैं। और कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये फिनोमिनॉन पिछले 3-4 साल से देखने को
नहीं, पर आप मिल ये रहा है। देखो यूनिवर्सिटीज में हमेशा से था ये बात। नहीं, हमेशा से आप था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ही था। अभी उनका कुछ यूनिवर्सिटीज में, नंबर बढ़ हाँ रहा है धीमे धीमे। हाँ, टेक्निकल उसमें नहीं था, आईआईटीज में आप नहीं सुनोगे ये सब, या अरे मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं सुनोगे, नहीं, डॉक्टरी में नहीं सुनोगे। वो तो अमेरिका में भी आप किसी मतलब टेक या हाँ, मेडिकल की कॉलेज जिसमें एक्चुअल पढ़ाई होती है, वहाँ आप वहाँ भी नहीं सुनोगे। वहां नहीं सुनोगे आप। बट अब ये धीरे धीरे रिस रहा है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भाई होता है। देखिए, पूरी क्रक्स बात का यही है ना, जी। कि जहाँ आदमी को थोड़ा सा आपने दे दिया कि हाँ आप देखो, तुमको बेसिक चीजें तुम्हारी सेट हैं, जी। यहाँ से तुम पीछे नहीं जाओगे, आ जाना तुमको आगे ही है, कहाँ आदमी अरे को बकचोदी सूझना शुरू हो जाती है। नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है ऑब्वियसली, मतलब पांडे जी की बात सही है, मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ इसी बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास एक्स्ट्रा रिसोर्स या फ्री टाइम नहीं होना चाहिए। बस इतना सा है कि भाई उसका इस्तेमाल थोड़ा। रिपोर्ट अंकल, मतलब बेन फ्रॉम पीटर पार्कर वाली पिक्चर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। आप विद ग्रेट पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर भाई देखिए, क्योंकि बात ये है ना कि जो भी फ्रीडम जिस भी रिसोर्स पे बेस्ड है, जिस भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के कारण आप फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं आज, वो रिसोर्स लिमिटेड है। वो चाहे जिस भी प्रकार की रिसोर्स हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, जो रिसोर्स हो, वो लिमिटेड है। तो आप उसके साथ बकचोदी करेंगे तो उसका खामियाजा आपको नहीं तो सामने वाले को या फिर आपकी फ्यूचर जनरेशन को झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे एक कहानी याद आ रही है, शायद तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ी थी, फिर उसको 10वीं में पढ़ा था अंग्रेजी में, पर हिंदी वाली ज्यादा याद है। उसका था आखिर कितनी जमीन, और टॉलस्टॉय की शायद कहानी थी, मतलब मेन तो रशिया में लिखी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट, घटिया सा बहुत फेमस कहानी थी, आखिर कितनी कहानी। जमीन। कहानी बहुत अच्छी थी कि एक आदमी रहता है, वो मतलब कहते हैं अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि मुझे बोलता है कि यार इतना 1 बीघा जमीन बस मिल जाए, तो जो डेविल है या मतलब यमराज भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते मेरा, बस एक जमीन मिल जाए मुझे, बस सब कुछ हो गया। तो ये बात तो बकचोदी कर रहा होता अपनी बीवी से, तो यमराज वही सुन रहे होते हैं कि डेविल आपके लिए, कि डेविल जा सकता है क्योंकि थोड़ा कूल पी लेता है वो, कूल है वो, कूल लगता है, क्योंकि आप जैसे लोग कूल है। अब मैंने पाश्चात्य। कांस्टेंटीन देखी है इस समय, तो मुझे डेविल थोड़ा अच्छा फील भी दे रहा है। हाँ। यमराज को देखा नहीं बहुत। पाश्चात्य सभ्यता का आप लंड चाट रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा कूल लग रहा है। हमारे यहाँ एक कांस्टेंटीन यमराज बहुत, कम से कम डुअल पर्पस सर्व करते हैं, यम के भी राज है, धर्म के भी राज है, लेकिन वो डुअलिटी आपको नहीं सुंदर लगेगी, आपको भोसड़ी के डेविल अरे बढ़िया लगेगा। अब ये बताइए, हेडीज के पास सिक्का पहुंचने के लिए वो ज्यादा कूल है कि यमराज का बैल ज्यादा कूल है, आप बस समझिए। देखिए, जो यम ग्रीक आज गॉड्स हैं आज उन पे वीडियो गेम इसीलिए बनते हैं कि वो आ, ज्यादा कूल है। आप आज लड़ाई ज्यादा करवा कूल लीजिए नहीं है भाई, वो अंग्रेजों के ज्यादा पास्ट है इसीलिए। हाँ। ग्रीक नहीं नहीं गॉड नहीं, से ज्यादा देखिए रेपिस्ट और देखिए, कौन सा था। आप वीडियो गेम बना सकते हैं यमराज पे, देखिए पर ऐसा है, यमराज की मतलब, आप हेडीज से यमराज की लड़वा है आपको। दीजिए, हेडीज से लड़वा दीजिए हाँ, यमराज के भाई से, कोई हेडीज जीत जाए तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि यमराज जीत जाएगा। यमराज के पास, अगर आपको पता हो, जब रावण यहाँ पे गए थे इस पे, ये नरक पे चढ़ाई करने के लिए, रावण तीनों जीता था। हाँ तो हाँ। यमराज के पास उसको एक जैसे चंद्रकांता बोल रहा हूँ, चंद्रहास। चंद्रहास था, चंद्रहास थे उसके ये पास, क्या बात रावण के कर पास। दी। उसी तरह यमराज के पास एक काल दंड या कुछ इस तरह का मतलब वो था, वेपन था, बहुत पावरफुल वेपन था वो, यूज ही इसलिए कालदंड होता है। नहीं, उसको कुछ और कहते हैं। क्या हाँ, कहते कुछ हैं? कुछ कुछ ऐसे कुछ कहते हैं। वो यमदंड। यमराज का बहुत बहुत पावरफुल वेपन था। तो यमराज उसको रावण पे इस्तेमाल करने वाला था कि ब्रह्मा ने रोक लिया कि आप मत इस्तेमाल कीजिए, मैंने इसको वो दिया है, वर दिया है कि इसको कोई देव मार नहीं सकता है। तो क्या पता साला बच भी जाए इससे, लेकिन अगर मर गया तो मेरे वर का वो हो जाएगा, क्योंकि वो जो वो वही वेपन होता है है, ना, वो आपके जैसे जबरदस्ती गोस्ट तो राइडर नहीं, गोस्ट साइंटिफिक राइडर वाला, बना गया। पता नहीं, गोस्ट राइडर आपका जो मुझे गोस्ट यमदंड राइडर का नाम वो याद है। आंखें उसकी, अगर आपको घोस्ट राइडर याद हो तो घोस्ट राइडर की आंखें बहुत सही था कि आप आंखें उसकी सारी इविल फोर्स कर लेती थी। उस तरह का फाइनेंशियर, वेपन था वो। हाँ, उस तरह का वेपन था वो। तो उसको चलो यम यमराज ऐसा कास्ट नहीं बोला कहते कि हैं। मतलब पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है, बट गेम बनाने के लिए थोड़ा समझ, शिप पे बना अरे सकते गेम उसको बहुत अच्छा, एक्सप्लोर तो बनाता करना नहीं है, पड़ेगा ना पहले थोड़ा। हाँ, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पहले पहले उन अनपढ़ लोगों को ये सब पता भी तो होना चाहिए। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो आप बोल रहे थे कि वो ज्ञान चोद रहा था अपनी बीवी को, डेविल भोसड़ी का बगल में बैठ के सुन रहा था। हाँ, डेविल मोसी का बल बैठा हुआ था, ठीक है। तो डेविल बोला अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हुई और वो जो 1 बीघा जमीन थी वो सस्ती मिलने लगी। हाँ। तो अपना लौंडे ने थोड़ा सा पैसा वहां से लिया, थोड़ा बचाया हुआ था,
मजदूर था, वो मजदूर करके अपना मतलब घर चाहता था, उसे जमीन खरीद ली 1 बीघा। हाँ 1 बीघे के बाद खुश हो गया, अब वो मतलब अपना लगाने लग गया, जी मतलब अपने क्रॉप उगाने लग गया। फिर उसके बाद उसने थोड़ा और पैसा कमाया, एक और बीघा खरीद लिया। जी अब जो जब 2 बीघा खरीद लिया, तो पहले क्या होता था, 1 बीघा में उसके मतलब कोई आके किसी का पशु आके कुछ चढ़ ले रहा है तो कुछ बोलता नहीं था, वो हम्म सब अपने ही है। हम्म जब 2 बीघा हो गए तो कड़ियाने लग गया सबको कि भाई हम्म पशु तुम वहां क्यों आ रहा है चढ़ने के लिए, हम्म ये मेरी जमीन है, ऐसा वैसा। हम्म, तो सब जितने रिश्तेदार थे सब अलग हो गए। ऐसे अच्छा करते करते उसने खूब जमीन खरीद ली। हम्म फिर एक दिन जो अपना यमराज या डेविल जो भी है, हम्म वो एक आदमी का रूप लेके आए कि ऐसा है, वहां पे एक गांव है, हम्म, ठीक है, वहां पे उनका जमीन बहुत सस्ती मिल रही है, जी बहुत जमीन सस्ती। तो डेविल हाँ चलो चलो ले लेंगे। हम्म तो गांव पे गए, तो वो बोला कि कैसे जमीन दे रहे हैं आप। हम्म बोला 1 दिन का इतना 100 रुपया। हम्म 1 दिन का क्या होता है? हम्म बोला वो जितनी जमीन आप कवर कर लेंगे हम्म 1 दिन के अंदर, तो हम्म सुबह ढलने तक उतनी हम्म जमीन आपकी। हम्म तो वो बोलता है कि अच्छा, ये इतने में चूतिया लोग सोच रही कि मैं कितना चल लूंगा, ठीक है, हम्म साले तू आता होता नहीं है। वो कहते आदिवासी लोग थे हम्म कि आदिवासी चूतिए हैं, अब कर लेंगे। हम्म मतलब फिर आदिवासी से लेता है, वो बोलता है हम्म कि शर्त इतनी ही है कि आप जहां पे जमीन मतलब हम्म, जहां पे आपने मतलब आप चल रहे हैं, सूर्य आज तक आपको वहीं तक पहुंचना है। अच्छा तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म तो अगले दिन सुबह उठता है, बोलते कुछ खाता भी नहीं है। हम्म जो यमराज गया होता है उस वर्ल्ड में, वो बोलता है कुछ खा लो तो कुछ नहीं चलना। वो नहीं नहीं नहीं, सुबह मैं स्टार्ट कर दूंगा 4 बजे, इनको चूतिए इनको पता ही रहेगा, हाँ मैं पूरा कवर कर लूंगा। हाँ तो जाता 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 है, चलता रहता है, कुछ नहीं खाता दिन भर, दिन भर कुछ नहीं खाता है, चलते रहता है। यमराज बोलते रहता है उसको, कह रहे तुम वापस मतलब इतनी जमीन हो गई है, अब क्या करोगे, वापस आ जाओ। हम्म बोलता नहीं नहीं नहीं, और कर लूंगा और कर लूंगा। फिर जाते लगता है कि अब सूर्य एकदम नीचे आ चुका है। हम्म उसको लगता है अरे अगर पहुंच नहीं पाए, सारा पैसा गया मेरा, हम्म इतना पैसा मैंने दिया 1 दिन का, वो खत्म हो जाएगा। तो हम्म भागते आता है भागते आता है भागते आता है, मतलब उसका पूरा सांस फूल रहा है, वो भाग रहा है सूर्यास्त होने तक, और आखिर तक दौड़ मतलब कूद के हम्म पहुंच जाता है। हम्म जब पहुंचता है बोला अरे वाह आप लोगों ने कर दिया है। फिर जो आदिवासी नेता जाके देखता है, हम्म तो मर चुका था, हम्म, जमीन के चक्कर में उसने जान गंवा दी। फिर उसको सब गाड़ते हैं वहीं पे। हम्म, तो जब गाड़ते हैं तो 2.5 फुट की जमीन आती। वाह तो वो बोलते हैं कि आखिर कितनी जमीन, इतनी ही जमीन चाहिए थी जिंदगी में। तो इसी तरह फ्रीडम है कि जब आपको फ्रीडम मिल लगता है, आप लिबरल हो चुके होते हैं, आपकी बेसिक फीड पूरी हो जाती है, आप बोलते हैं अरे ये भी चाहिए, सरकार ये क्यों कर रही है, ये तो हमारा हनन हो रहा है, लाओ साला ये भी। और जब यही सोसाइटी उग्र रूप कर लेती है, जो पर्ज की बात कर रहे थे हम, जब सबको फ्रीडम मिल जाएगी तो किसी फ्रीडम नहीं रहेगी। तो जब पर्ज भाई होगा, ये आपने रिसोर्स इनक्रेडिबल्स है, लिमिटेड है, जब तक तब तक ठीक है। इनक्रेडिबल से जो आपने रिप ऑफ किया है ना ये, इफ एवरीबॉडी इज सुपर no one would be। नो वन, लेकिन बात सही है कि अगर सबको आप फ्री कर दो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फ्रीडम, समझ रहे हैं, उन दोनों सबके कोलाइड करेंगे। विदाउट स्ट्रक्चर इट्स इम्पॉसिबल, और टू मच फ्रीडम इज ऑल्सो बैड। मतलब ऑब्वियसली ये सुनने में बहुत ही फैशिस्टिश लग रहा होगा, जैसा जर्मन में कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। अगर आप आज मतलब समझ रहे हैं, अगर आप लैंड बाउंड्रीज के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना बंद कर दीजिए आज, और पहुंच जाइए अपने नेबर के पास कि भोसड़ी के 3 फीट और मेरा खेत है, तो लड़ाई ही होनी है। तो भाई वो बाउंड्री क्या कर रही है, ऐसे एट द भी एंड ऑफ देखिए, द डे जैसे आप आपका लोग गेम फ्रीडम खेलते हैं हमेशा, रोक रही है। आप लोग गेम खेलते हैं, अगर आपको गेम में सब कुछ करने की वो दे दी जाए छूट, कि मैं कम खेलता हूँ आप ज्यादा खेलते हैं, जी सब कुछ कर लीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने जेम है उतने ले लो साला एक बार में, जी जो मतलब जो हथियार चाहिए वो ले लो, जी स्टार्टिंग बजूका से कर दो तुम साला। जी तो क्या गेम में आपको वाकई इंटरेस्ट आएगा? लगा सारे चीट कोड पहले से ही हैं, आप जो लोग खेलते हो जीटीए तो सारा चीट कोड लेके बात अलग है, पर अगर आपके पास इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, क्या वाकई आपके लिए गेम इंटरेस्टिंग है? ना वो बात अलग है, कुछ चूतिए होते हैं वो साला कॉइन उछाल लेते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो बकचोदी अलग है, फ्रैंक एंड डबूट वाली। नॉर्मली नॉर्मल जो लोग खेलते हैं नहीं, सही बात है, बिना चैलेंज के गेम कहाँ है, और बिना एमडीएच के टेस्ट कहाँ है। और इसी के साथ आज हम, किसी के पास और कुछ मसालेदार बोलने के लिए हो? एक पॉइंट था जिसपे हम लोग काफी मतलब स्किम ओवर कर गए। जी जो मतलब एक वर्ग आपने देखा होगा समाज का, जी ये साले, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम्म
वर्गो है क्या लेकिन वो? नहीं नहीं, एक आपने मतलब ये पैटर्न कभी नोटिस किया है कि अगर कोई चीज सोसाइटी में हो रही है, कोई भी चीज अच्छी बुरी नॉर्मल न्यूट्रल, हम्म। कुछ लोगों का काम ही है उसको अपोज करना। मतलब उसमें कुछ, अभी देखिए ऐसे ओलंपिक्स में नीरज भाई जीत गए गोल्ड, हम्म। अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो संघी है, हम्म। तो उसकी विक्ट्री को हमें नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। हम्म। भाई इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? किसी आदमी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो मतलब इतना ऑन योर फेस है ही नहीं, वो उसकी खुद की पर्सनल भाई चॉइस है, उसके लिए आप ऐसी चीज को उसको अपोज कर रहे हैं। अरे मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि आप ओलंपिक्स में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी घुसेड़ क्यों रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब वही तो। भाई भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, तो क्या मैं बोलूँ कि मैं ये सब भगत सिंह को कम्युनिस्ट, रिस्पेक्ट करना छोड़ दूंगा क्या? भाई अरे काम मुझे देखो आखिरी आदमी दोनों चीज का। समझ में नहीं आती है। पहले तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी घुसेड़ रहे हो, और खेल रस में वीर रस जबरदस्ती घुसेड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा तो है ना कि वो भाला साला फेंक ये दिया गया सब सही में, चीज थ्रीसम महाराणा के थोड़ी वंशज होती हैं वो है। एकदम गौरी को पेल दिया है, ठीक है। नॉर्मल स्पोर्ट्स चल रहा है, जबरदस्ती वीर रस की कविता क्यों पेल रहे हो? नॉर्मल खेल के बारे में यही लिखो, बता, तो, बात करो, बकचोदी सही है। एक देखिए ये गैंग हो गया, दूसरा वो वाला गैंग हो गया एलजीबीटी वाला। अरे मादर चोद, मतलब मैं अल्फाबेट पीपल। मतलब क्या ही बोलूँ हेयर भाई। मी आउट, हेयर मी आउट। वो जिन लोगों को उनकी राइट्स की जरूरत है वो ठीक है, हाँ, जिस जगह पे लेकिन राइट्स कुछ नहीं है जिस जगह पे राइट्स नहीं है उसको इग्नोर करके लोग फालतू का, मतलब फ्री द निपल मूवमेंट क्या नाटक है? वो एलजीबीटी क्यू से उसका रिलेशन नहीं, बट ठीक है, मतलब पॉइंट इज गुड मतलब कि हम जैसे कि किसी देश में एक जगह से क्रिमिनलाइज्ड है। दूसरी जगह जा रहे हैं, ये मतलब इस पूरे, आप एक ही टॉपिक समझिए, जी। मतलब फ्री में ओपन में किस करने वाला मूवमेंट, और मतलब जबरदस्ती गे राइट्स को फ्लॉन्ट करके, मतलब ये पूरा प्राइड मंथ के नाम पे जो मार्केटिंग स्कैम चलता है महीना भर, जी। वो मतलब इतना ज्यादा उसको बस हाइप देके हवाबाजी करके, हम्म। और एक्चुअल गे इश्यूज के ऊपर काम करके, भाई जिन कंट्रीज में आज भी क्रिमिनलाइज्ड है उसको मतलब ठीक करने के बजाय हम्म। आप बस फालतू का पीआर क्रिएट कर रहे हो। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल फैक्ट है भाई, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जिस कंट्री में इलीगल है ना, उस कंट्री के लोग कभी माँ चुदाने नहीं आएंगे सड़कों पे, अनलेस वो भारत जैसा देश हो जो कि समझ रहे हैं सबके फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है। मैं बोलता हूँ कि जाके एक प्राइड रैली करके दिखा दे रशिया में मुझे। मतलब भाई साहब भाई एकदम जरूरत, टीवी बंद कर देंगे। नहीं नहीं, जरूरत वहाँ है, जरूरत मिडिल ईस्ट में है, उन देशों में नहीं जहाँ पर ऑलरेडी लीगलाइज हो गया है। और वहीं सबसे ज्यादा नाटक होता है जहाँ लीगलाइज हो चुका है। हाँ हो चुका क्योंकि है। वही बोला ना, आखिर कितनी आजादी। आखिर कितनी आजादी है, मतलब वही है कि जो वर्ग नहीं है, मतलब देखिए दोनों इस कॉइन के दोनों साइड्स हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो मतलब उस ग्रुप के नहीं है, जी। उनमें से भी कई लोग फालतू में अपनी माँ चुराने खड़े रहते हैं। नहीं वो तो भाई हमेशा हो से रहा गया है। है, शांति से रहने दो। देखिए अगर आप करंट वेजिटेरियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर जाके आप गर्दन नहीं काट सकते लोगों की, तो अपने आप को अच्छा दिखाना और अपने बारे में अच्छा फील करना, ये दो चीज़ें सबसे बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं लोगों के। ठीक है, तो अपने आप को अच्छा दिखाने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है? कोई भी बंदा थोड़ा सा ऑप्रेस दिखाई दे रहा है, जाके उसके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हो जाओ कि अरे ये तो इस वीक आदमी के साथ खड़ा है, बहुत अच्छा आदमी। समझ रहे हैं? लेकिन इसमें जबरदस्ती दूसरे आदमी के मतलब इशू में हाथ डालना। लेकिन दिन एक आप वो इसमें वो भी याद करिए, मतलब इस पे आप बेसिकली आउटरीच वाला पूरा पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते भाई क्या जरूरत है कि होली पानी वेस्ट हो रहा है, दिवाली पटाखे बज रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है? रक्षाबंधन मिसोजिनिस्ट हैं। त्योहार है। भाई तुम गांड हो क्या? नवरात्रि के टाइम 9 दिन हम लोग मतलब ऐसी कंट्री में अब सेलिब्रेट करेंगे विमेन को जहाँ रेप होता है। अबे तुम गांड हो क्या बे? मतलब तुम कैसी बातें करते हो भाई? कोई लौंडा किसी लौंडे को नहीं चोद पा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है भाई। मतलब कोई दो लोग चोद नहीं पा रहे एक दूसरे को, ये बड़ा इशू है एज कम्पेयर टू होली एंड दिवाली। जिनको जिनको FYI छोड़ना भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, उनके लिए ये बड़ा ज़्यादा बड़ा इशू है। बट देन अगेन जो लोग हैं उन लोग के अपने इश्यूज हैं, मतलब वो इश्यूज मोस्ट प्रॉब्ली मेंटल बट एनीवे, क्या बोल रहे हैं नहीं नहीं, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैंसिल होने में हमारे भी ज़्यादा दिन बचा नहीं है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। भाई? हाँ, भाई कैंसिल कल्चर ही ले लो। कैंसिल कल्चर पे तो पूरा वो हमारा एक अगर एपिसोड। फ्रीडम फ्रीडम इन्फ्लेटेड जरूरत से ज्यादा नहीं है तो क्या है वो? वो तो है ही भाई। मतलब
जैसे एक बहुत बढ़िया डिबेट क्या थी, वन साइडेड स्लॉटर था, अगर आप ध्यान से जाके देखें उसको, चैनल 4 न्यूज़ पे कैथी न्यूमन करके एक अरे भाई औरत है साहब। जिसने जॉर्डन हाँ पीटरसन के हाँ। साथ बात की थी, ठीक है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, जॉर्डन पीटरसन इज अ गुड गाय, बट लाइक उसके भी कुछ पॉइंट्स में ऊपर नो नीचे है, माइंड ठीक है। एंड कैथी न्यूमन इज अ बिच, ठीक है। एनीवे, पॉइंट द बीइंग, राइज एंड राइज ऑफ जॉर्डन पीटरसन वहीं स्टार्ट हुआ था। तो कैथी न्यूमन, यार मेरा पॉइंट ही मैं भूल गया, मैं किस बारे में बात हो रही थी, डैम, कुछ कुछ याद दिला। आउटरेज कैंसिल कल्चर। हाँ, तो कैथी न्यूमन ने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था कि वाई शुड योर राइट टू से समथिंग नॉट बी ग्रेटर देन माई राइट टू बी ऑफेंडेड। और जॉर्डन पीटरसन ने बहुत 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 प्यारा जवाब दिया था, बोला था कि हाँ, बट तुम भी तो यही कर रही हो इतनी देर से, यू डू नॉट रिस्पेक्ट माई राइट टू बी नॉट बी ऑफेंडेड जस्ट बिकॉज कि तुम जर्नलिस्ट हो, एंड यू आर यूजिंग योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन to disrespect my right to not be offended, which is also not a right. तो वो बहुत हिलेरियस इंटरेक्शन था, एंड दिस सम्स अप कैंसल कल्चर वेरी प्रिटिली, मेनली बीइंग द पॉइंट बीइंग कि क्यों उन लोगों की राइट टू बी ऑफेंडेड शुड ट्रम्प आवर राइट टू राइट समथिंग ऑन ट्विटर, नो मैटर हाउ स्टूपिड इट इज। भाई ये पर्सनल स्पेस और पब्लिक स्पेस इतना ज्यादा आपस में मिल चुकी है और कुछ लोग उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं नहीं। नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते भाई। अरे मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या पब्लिक स्पेस है, क्या पर्सनल स्पेस है। फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट देख लीजिए, अगर हम 3 लोग एक कमरे में बैठे होते और माइक्रोफोन ऑफ होता तो हम लोग किस लेवल की बकर चोद रहे होते अभी, अब बाप रे। ठीक है। और दर्शकों को, अरे श्रोताओं को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये अनफिल्टर्ड है हमारा पॉडकास्ट, इस पर बहुत बड़ा फिल्टर लगा हुआ। आप आरो देखे नहीं सही से। हाँ ये मतलब फ्रीजर का फर्स्ट फॉर्म ही है अभी। हाँ, 1% ऑफ द और टोटल। अनफिल्टर्ड मतलब गोल्डन फ्रीजर है प्रॉपर। लेकिन आप लोगों को गोल्डन फ्रीजा देखने को मिलेगा नहीं। एनीवे, तो गोल्डन फ्रीजा को छुपाते हुए मुझे लगता है कि आज की हमारी सारे टॉकिंग पॉइंट्स की लिस्ट जो है समाप्त हो चुकी एग्जॉस्ट है, हो चुकी है। और इस समाप्त लिस्ट को अब हम लोग इसकी बत्ती बनाते हैं। और पांडे जी, आप क्या बता रहे थे कि 3 महीने से आपने, चल रहा है आपका। हाँ, लेके रखा हुआ जगह है क्या? देख लो, एनीथिंग फॉर ओल्ड फ्रेंड्स। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी हम लोग वो नहीं है, बत्ती को हम लोग फेंक देंगे कहीं, या तो जो लोग जिनकी पॉडकास्ट उनकी जल रही है वो उन लोग की गांड में डाल सकते हैं। एनीवे, तो चलिए इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। तो कुछ आउटरो बकेंगे भाई साहब? नहीं नहीं, हमारे बस की नहीं। आप सुकरात साहब कुछ आउटरो बोलना चाहेंगे? कुछ अरे ये कुछ आउटरो नहीं है, बस पीएलसी की माँ का बहुत सारा, पीएलसी की माँ की चूत। भीख मांगिए ये यार, भीख मांगिए, लाइक सब्सक्राइब किए। अरे लाइक सब्सक्राइब की बिक नहीं, आप बताइए हमको कि और किस टॉपिक पे हम बात करें। और ऐसे क्या फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसके बारे में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के राउंड बात कर सकते बात कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने उन दोस्तों को ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी ये सुन के गांड जलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन दोस्तों को के साथ भी शेयर कीजिए जो कि मतलब इसके साथ एग्री करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा सुनेंगे। और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इनडिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है हमारे व्यूज़ से वो रेडिकलाइज हो जाए। इट इज़ अ विन 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 सिचुएशन। और इसी के साथ महादेव का नाम लेते हुए हम मिलते हैं आपसे पता नहीं कब, क्योंकि हम लोग तीनों लोग काम के बोझ की तरह दबे हुए हैं। और हैं किस दुनिया में फंस चुके हैं। जी, तो कैपिटल बहुत से जोक पढ़ा था मैं बहुत जोक पढ़ा था। बताइए जोक ये था कि इन कैपिटलिज्म मैन एक्सप्लॉइट्स मैन, बिल्कुल। इन कम्युनिज्म इट इज जस्ट द ऑपोजिट। बहुत ही दर्दनाक। नहीं, बहुत अच्छा जोक है। ऐसे घटिया जोक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घटिया नहीं, बहुत अच्छा जोक है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ आधे लोगों के तो सर के ऊपर से निकल गया होगा। जस्ट लाइक चिल्ड्रन इन अफ्रीका एंड फूड।
जस्ट लाइक भाई उनके सर के ऊपर से नहीं जाता है फूड, भोसड़ी कितने लोग चिड़िया मार खाते हैं। हेलीकॉप्टर वाले पैकेट लेके तो दूर ही वाले आते हैं ना, अरे तो वो दिखाते हुए ये देखो देंगे कहीं और फेंक आते हैं। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, सैड सैड स्टोरी। और सैड स्टोरी पे हम खत्म करते हैं पॉडकास्ट। शुभ रात्रि, बाय शब्बा खैर, बाय। सुकरात साहब आप भी कुछ बोल दीजिए। बाय। क्या बोले? बाय क्या ही बोल रहे हैं, बाय बाय बाय। नमस्कार बोलेंगे ही नहीं, सब सब पाश्चात्य सभ्यता का लौड़ा चाट के बड़े हुए हैं भोसड़ी वाले, कुछ नहीं बोलेंगे, नमस्कार। टेविल आएगा रात में, टेविल पहन।